आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत 9 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद ने मुंबई में कहे थे, 9 जनवरी 1973। गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम अपने स्वरूप में स्थित होना, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। अर्थात स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न होना। वह सच्ची मुक्ति है। तो प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा में प्रभुपाद कहते हैं कि हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। देखो, ये स्वरूप में स्थिति क्या है? स्वरूप में स्थिति ये है, ये बताया है चैतन्य चरितामृत में। कल भी कहा था, जीवे रे स्वरूप आए कृष्णे रे नित्य दास। हमारा स्वरूप कृष्ण की, हम नित्य दास हैं, सेवक हैं। हम लोग कृष्ण की सेवा में पराया नहीं है। थोड़े बहुत प्रभुपाद कृपा से प्रयास कर रहे हैं, पर पराया लोग कृष्ण की सेवा से वंचित हैं। तो असली स्वरूप यही है हमारा कि हमने कृष्ण की सेवा में स्थित होना है। अगर हम कृष्ण की सेवा में स्थित हो जाते हैं तो ये मनुष्य जीवन फिर सफल माना है। अगर हम स्थित नहीं होते तो याद रखो सारे सुनने वाले, हमारा मनुष्य जीवन विफल है। तो कोई मूर्ख ये कह सकता है विफल है तो क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुत कष्ट होगा। अगर हम पुनः जन्म मरने के चक्कर में चले गए तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे कि हम गुरुदेव की कृपा से कहते हैं, जैसे बच्चा है उसमें बचपना है, उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन बचपना होने के कारण बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। क्या करना चाहता है? खेलना चाहता है। खेल भी है लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार हम लोग जो भक्ति नहीं करना चाहते, खेलने की तुलना की है संसारिक कामों से, पढ़ाई की तुलना है कृष्ण की भक्ति से। तो प्राय लोग खेल कूद में लगे हैं, संसारिक कामों में लगे हैं। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। कुछ प्राप्ति नहीं होगी संसार से। पर किसी को सब जानते हैं, जैसे मेरा बाप मर गया, मेरा दादा मर गया, उसका दादे का बाप मर, सब मर गए, कई मर गए, माँ बाप मर गए, भाई मर गए, बहन मर गई। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, वो भले सब मर गए हैं पर मैं नहीं मरने वाला। कोई कहे आप ऐसा कैसे कह सकते? अगर हमें लगे मैं मरने वाला हूं तो हम गंभीर हो जाएं। हम भक्ति में, भाई मैंने मरना ही है तो क्या करना है? मैंने अपने स्वरूप में स्थित होना है। मेरा स्वरूप है जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। कल भी ये श्लोक है, जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण रा तटस्था शक्ति भेदा अवेद प्रकाश। हम जो हैं कृष्ण के नित्य दास हैं, सेवक हैं। प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद समझाते हैं बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ, और उनकी समझाने में ही अच्छा है, दिव्य है, वही बहुत अच्छा लगता है। एक गुण भगवान का है कि वो
स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। इस भौतिक जगत में हम परतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे सच्चे भक्त हैं प्रभुपाद, वो भी स्वतंत्र थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं प्रभुपाद की स्वतंत्रता का। प्रभुपाद 1977 की बात है, प्रभुपाद जो हैं स्वस्थ अच्छा नहीं था, पलायन का समय, जाने का समय आ रहा है, धाम को जाने का समय। तो हमारे गुरु भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कैसे उन्होंने इन विदेशियों को भक्त बनाया, ये मैं नहीं सोच सकता। ये असंभव सा काम था, असंभव था ये जो उन्होंने इनको भक्त बनाया। तो कुछ गुरु भाइयों ने कहा प्रभुपाद बहुत सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी का कार्य करने का ढंग भी बड़ा विशेष था। बहुत सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप चलो। तो प्रभुपाद उनकी बात रख ली, लंदन तक गए। लंदन तक गए, कहते मुझे वापस ले चलो। कहते प्रभु आगे, प्रभुपाद आगे जाना है, बहुत भक्त हैं अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। कहते मैं नहीं जाऊंगा आगे, वापस ले चलो। मतलब वो स्वतंत्र हैं, जबकि उस समय स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। वापस आ गए, वापस आके तो बाकी समय मैं वृंदावन में बताऊंगा। वापस आ गए और वृंदावन में वास किया। क्योंकि, और मैं आपको ये बताऊं, हम तो अयोग्य प्राणी हैं, कोई योग्यता हम में नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। करुणा न होइले कांदी या प्राण न राखी बुआर। तो गुरुदेव ने इस अयोग्य शिष्य को कहा, नब युगंधर, अब हम दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और मैं मूर्ख, मैंने इसको गंभीर नहीं लिया। स्पष्ट शब्दों में कहा मुझे मायापुर में उन्होंने, हम दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जब तक हम रहें तुम हमारे साथ रहो। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, संत जो हैं वो सब जानते हैं, उनको सब पता है, वो भगवान के नित्य सेवक हैं, और कृष्ण उनके साथ हैं, वो कृष्ण के साथ हैं। तो हमें स्वरूप सिद्धि ये है कि हम भी प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के नित्य सेवक बन जाएं। जैसे महाभारत में प्रसंग आया, मैं भूल गया किस किस का नाम, उसमें कहा है, दो भक्तों ने, एक दूसरे ने पूछा, तो कहते भाई एक दो भक्त आपस में मिले, बड़े प्रेमी भक्त, एक दूसरे को पूछता है, आप इतने दिनों के बाद मिले, आपने कभी हमें याद किया? और दूसरा सोचने लग पड़ा। फिर पूछता, भाई आपने कभी हमें याद किया? उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा। उसको पूछता, भाई आप सोच रहे हैं कुछ, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते, कभी याद किया आपने हमको? आप क्या सोच रहे हैं? उत्तर क्या दिया उन्होंने कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं आपको भूला कब था। ये हमारी गति होनी चाहिए कि हम कृष्ण को कभी भूलें ही नहीं, कृष्ण को कभी नहीं भूलें। हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि 24 घंटे कृष्ण का सिमरन बना रहे। कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना, हमने कृष्ण भगवान को जीवन का ये मतलब उनके आसपास ही सब कार्य करना है, सब कुछ उनके लिए करना है, जो भी करना है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेया तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र,
तो जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर। कोई मूर्ख कह सकता है भाई कि भगवान को इतना लालच है सब कुछ उनके लिए करें, नहीं, ये वो बात नहीं है मूर्खो। ये बात क्या है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं, आज हम कृष्ण से अलग हो चुके हैं और इस क्या कर रहे हैं, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। शाश्वत न जो कभी खत्म ही ना हो। बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जैसे सैकड़ों साल हमने यहाँ रहना है, कोई नहीं रह सकता यहाँ सैकड़ों साल। मूर्खता। और एक दिन आता कि सब कुछ छोड़ के जब हमें जाना पड़ता है तो फिर बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उन चीज़ों से अटैचमेंट हो गई, बाकी संसारी चीज़ों के साथ मोह हो गया हमारा, हम जाना नहीं चाहते, फिर बड़ा कष्ट होता है। अभी देखो कि देव संयोग से ऐसी बातें होती हैं, जैसे एक आत्मा, देखो आत्मा चाहे पुरुष के अंदर है चाहे स्त्री के अंदर है, वो आत्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं? अरे बोल दिया करो। तो आत्मा हम सभी स्त्री ही हैं, मेरी आत्मा ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। पुरुष भी जो है उनकी आत्मा भी स्त्री है। एक आत्मा देव संयोग से आई संपर्क में, और हमारे गुरुदेव, हम इन्हीं की सब लीला है, बड़ा प्रबंध करके, जैसे उन्होंने जगह जगह से लोग चुने, अमेरिका से, कनाडा से, अफ्रीका से, उनको भक्ति में लगाया, सारी दुनिया में आंदोलन को फैला दिया। तो उस आत्मा को भक्ति में लाने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस आत्मा का जहां घर था उसके घर के साथ ही मंदिर बना दिया। अगर उसके घर के साथ मंदिर नहीं बनता तो वो आत्मा कभी भक्त नहीं बन सकती थी। वो ऐसा वातावरण था, भक्त बना दी। भक्त, उस आत्मा को भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने उसके घर के साथ मंदिर बना दिया। मंदिर बना, लोग आने लगे, अच्छा सब कुछ। लंबी बात है, वो आत्मा पहले तो नहीं आती थी, ऐसा प्रबंध हुआ कि ऐसा प्रभुपाद जी का प्रबंध हुआ, वो आत्मा भी आना शुरू हो गई, मंदिर में शुरू हो गई। तो प्रभुपाद ने उसी के लिए तो मंदिर बनाया था। उसको इतना अच्छा लगा कि वो आत्मा बस सभी कहते मैंने भक्ति करनी है, और भक्ति में लग गई वो आत्मा। फिर ऐसा होता है कि जो भक्त आत्माएं होती हैं, जो भक्त नहीं होते वो प्रायः भक्तों को कष्ट देते हैं। समझ रहे हैं आप सब? नहीं, भक्तों को कष्ट देते हैं। हुआ क्या, उसने तो बनाया इसलिए था, घर जो था वो खाली नहीं हो रहा था, 5 किराएदार थे, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसी लीला की, वहाँ पर मतलब लोग मालिक बन जाते हैं किराएदार। एक किराएदार रह रहा था वो 40 साल से, तो जब से किराया मांगने जाते थे तो वो शुरा दिखाता था, मतलब मेरे पास किराया मांगने। एक कोई 20 साल से था, ऐसे पड़े हुए थे लोग, बोला बेच दो उसको। लेकिन ऐसी प्रभुपाद की लीला, सारे किराएदार भाग गए, असंभव संभव हो गया। फिर वो आत्मा आ गई भक्ति में। फिर ऐसा हुआ, वो जो बनिया ये सब गड़बड़ कर रहा था, बनिया था, शिष्य भी बना था, पर ध्यान बेचारे का कहीं और ही था। शिष्य जब हम बनते हैं तो ध्यान तो भगवान चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान और ही कहीं था। उसने क्या किया, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने निकाल दिया उन आत्माओं को। एक दूसरी आत्मा थी, वो उस आत्मा की तरह नहीं थी, वो बेचारी ऐसी भटकी हुई आत्मा थी। दोनों आत्मा को निकाल दिया वहां से। तो मुझे एक दूसरा व्यक्ति फोन करता, वो भी अच्छी आत्मा, वो कहती है आत्मा मेरे को कि महाराज जो 2 आत्माओं को मंदिर से निकाल दिया है, उनको दिक्कत आ रही है, घर में भोजन ठीक नहीं बनता, तो मंदिर में भोजन नहीं खाने देते, तो मैं उनको उधमपुर भेज दूं। मैंने सोचा मन में, मैंने कहा भाई भेज दो। अच्छा, उधमपुर आत्मा आ गई, सेवा में लग गई, भगवान सेवा ले रहे हैं। सेवा जब ले रहे हैं तो हुआ क्या, वो आत्मा जब उधमपुर आ गई तो उसके पिताजी बीमार हो गए।
तो माता उस आत्मा की कहती है कि आओ, कहते हैं हम नहीं जाएंगे हम। पिता मरने वाला शरीर छोड़ दिया उसने, कैंसर हो गया था। माँ कहती है, माँ कि लोग कहते माँ भी बीमार है, वो भेजो उस आत्मा को, आत्मा नहीं गई। ये जो हमें प्रभु के प्रति समर्पण आता है, बड़े भाग्य से आता है। लेकिन कई बार हमारे दुष्कर्म ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि क्या है सब ऐसे मन, लेकिन ये कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं। देखो ये जो मोह जो है ना, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, इसको खत्म करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी ने विदेशियों के बारे में एक बात कही कि जो विदेशी आत्मा है, ये इनको फैमिली अटैचमेंट नहीं है, ये अपने परिवार से चिपके हुए नहीं है। परिवार छोड़ दिए इन्हें को नहीं छोड़ दिए परिवार, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं छोड़ते अटैचमेंट उनकी परिवार से। तो ये भगवान की कृपा से ऐसा होता है कि कोई मरना तो सब ने है कि नहीं भाई, माँ बाप से अटैचमेंट होती है, लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो सदा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है। और ये भी ध्यान रखो, भगवान के साथ संबंध जोड़ना इतना आसान भी नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ना जो है ना, कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सा दुर्लभा। बहुत जन्म होने के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद में कई जन्म हुए, अंत हुआ, जन्म हुआ, शरीर छूटा, फिर जन्म हुआ, आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो मायावादियों का ज्ञान नहीं, ज्ञान सच्चा ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वो ज्ञान से क्या देखता है, वासुदेव सर्वमिति, वो देखता है सब जगह कृष्ण ही है, कृष्ण का ही सब कुछ है। ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, पर हम प्रयास करें तो सफलता जरूर होगी। एक बात याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को पाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। पर कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। खोना कोई नहीं चाहता है? खोना कोई नहीं चाहता, लेकिन प्राप्त करना ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं। याद रखो इस बात को, खोना हम नहीं चाहते, पर ऐसे प्राप्त, भगवान इतने सस्ते थोड़े हैं। अरे भाई, हम भगवान के लिए संसार को नहीं खोते हैं, नहीं छोड़ते हैं, एकदम तो सब कुछ खोना पड़ेगा, हमको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमसे छुड़ा लिया जाएगा। एक बार एक व्यक्ति को मैं प्रभुपाद जी के पास ले आया, उसका घर हम अफ्रीका में ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं, भाई एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहते हाँ स्वामी जी, सब छोड़ना पड़ेगा। उसका घर ले रहे थे हम अफ्रीका में। वो कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, फिर भगवान के लिए छोड़ दोगे तो ये छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। दिस विल बी द परफेक्शन ऑफ गिविंग अप। तो माया में हम इतने फंसे हैं, सब जानते हैं, लेकिन सभी जानते हुए अनजान बने हुए हैं, अनजान हैं सारे। कोई मोह माया नहीं छोड़ना चाहता, कोई घर बार नहीं छोड़ना चाहता, और एक दिन सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। सब कुछ तो छोड़ो आप। हाँ, जैसे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले, ये दूर की चीज रही, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। एक प्रसंग मैं प्रभुपाद की कृपा से आपको सुना देता हूं, अच्छा प्रसंग है। एक राजा था। वो राजा जो था, उसके दरबार में
एक से एक विद्वान थे, बहुत विद्वान। तो राजा को बड़ा गर्व था कि जो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति हैं, कहते इंद्रदेव देवताओं के पास एक ही बृहस्पति हैं उनके गुरु जी, और असुरों के बलि महाराज असुर हैं, उनके एक ही गुरु हैं शुक्राचार्य हैं। देखो मेरे पास इतने विद्वान हैं। राजा एक दिन राजा सोचने लगा, मेरे दरबार में एक से एक बढ़कर विद्वान हैं, पर मेरे दरबार में कोई एक मूर्ख भी होना चाहिए। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री को कहा, मंत्री जी हमें दरबार में एक मूर्ख भी रखना है। तो मंत्री ने कहा, अच्छा महाराज, विज्ञापन दे दिया राजा के नगर में, जहां का राज, भाई दरबार में एक मूर्ख की जगह निकली है। तो दुनिया भर के प्रार्थना पत्र आ गए, और कंडीशन क्या थी, उसको अपने आप को मूर्ख सिद्ध करना पड़ेगा। पत्र आए, एक पहला पत्र खोला, वो लिख रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं MBBS FRCS लंदन पढ़ा हूं, पर मैं मूर्ख हूं। कैसे मूर्ख? राजा वो पत्र पढ़ रहा है, मंत्री इतने कह रहे, महाराज एक मूर्ख ढूंढ रहे तो इतने प्रार्थना पत्र आ गए, बंडल पूरा पढ़ो। कहता कि कैसे मूर्ख हूं? कहते मेरे पास कोई अच्छा भी मरीज आता है तो मैं उसका ऐसे ढंग से इलाज करता हूं, मार कर भेजता हूं उसको, इसलिए मैं मूर्ख हूं। राजा कहते मूर्ख नहीं, ये झूठता है, ये नौकरी लेने के लिए ऐसे नाटक कर रहा है। एक दूसरे डॉक्टर की मुझे बात याद आई, यार हिंदुस्तान में तो डॉक्टर बन जाते ना बेचारे ऐसे ही। तो एक डॉक्टर था, तो लोग जाते थे उसके पास, और जैसे हमारे वो बेचारे चले गए, क्या नाम था उनका, अंगिरा मुनिदास पुजारा जी। तो उनके पास डिग्री नहीं थी, पर वो डॉक्टरी का काम अच्छा कर लेते थे। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं। तो अंगिरा मुनि जी चले गए बेचारे, सबको जाना है। तो एक डॉक्टर जो है, ऐसे ही डॉक्टर था, डिग्री नहीं थी, तो एक को बड़ा बीमार हो गया, उसको स्ट्रेचर पर रखा, लेकिन डॉक्टर के पास, डॉक्टर ही देखो बड़े बीमार हो गए। तो डॉक्टर झट उस स्ट्रेचर के नीचे लेट गया, स्ट्रेचर के नीचे। दूसरा पूछते, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं ये? कहते हैं पहले मोटर मैकेनिक थे, अभी ये डॉक्टरी करते हैं। इनको पुरानी आदत है मोटरों के नीचे लेटने की, कोई स्ट्रेचर आता है उसके नीचे लेट जाते हैं ये। तो कहते हैं इनकी डिग्री क्या है? कहते हैं इनकी डिग्री है KDMS। क्या मतलब? खिचत्रूड़ के मैट्रिक पास। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मैट्रिक पास की है। तो हमारा डॉक्टर यहां जो बैठा है, इसके पास डिग्री है, ये नहीं सोचे कि हम इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, हम KDMS वाले के बारे में कह रहे हैं। तो क्या होगा कि राजा कहता भाई ये सब धूर्त है, दुष्ट हैं, नौकरी के लिए सके, मुझे मूर्ख चाहिए। मंत्री बड़ा परेशान, कहां से मूर्ख ढूंढे, वो मूर्ख कहां से मिलेगा? पहले राजाओं के आदेश पालन करना बड़ा कठिन होता था। एक दिन मंत्री इसी चिंता में जा रहा है कि कहां से मूर्ख मिलेगा। पैदल जा रहा था वो, पैदल या घोड़ों पर सवारी होती थी, जा रहा था। तो उसको कुछ कट कट की आवाज है, कोई लकड़ी काट रहा है। मंत्री ने इधर तो देखा, कोई नहीं दिखा उसको। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसने क्या देखा कि उसकी नजर ऊपर गई वृक्ष पर, देखा तो एक आदमी यहां बैठा और यहां से काट रहा है। मंत्री कहता है ये तो क्या कर रहा है?
वो कहते दिल है तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं काट रहा हूं इसको। कहते तू नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं। कहते फिर क्यों काट रहा है? इसलिए काट रहा हूं, नीचे आने में टाइम लगेगा, मैं ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री ने कहा ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, नीचे आ पड़ मैं मंत्री हूं। कहता फिर जल्दी उतर नीचे। आ गया मंत्री, चल मेरे साथ। ले गया राजा को, महाराज कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला, इंटरव्यू कर लो इसका। राजा ने इंटरव्यू किया, उसका इंटरव्यू किया तो मूर्ख वाली बातें कर रहा था वो। राजा कहते हाँ ठीक है, उसको दरबार में नौकरी दे दी, नौकरी दे दी। जब राजा कहीं जाते हैं तो उनके साथ उनकी रानियां, अपना सिपाही, मंत्री, अकेला थोड़ा रह जाता है। ऐसे भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, उनके साथ भी उनके सखा भक्त बहुत सारे आते हैं उनकी लीला में भाग लेने के लिए। तो राजा जो है जहां भी जाए उसको मूर्ख को साथ ले जाए। राजा के मन उससे बात करे, वो आगे पीछे बातें करे तो राजा खुश होता था बड़ा। और राजा ने उसको नाम दिया मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का हेड। मूर्खाधिपति नाम उसने दिया उसको। और साथ में कुछ मेडल दे दिए। मेडल समझते नहीं, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, गोल्ड मेडल, जो केवल आर्मी के जवानों को मिलते हैं, मेडल जो देश के लिए लड़ते हैं। तो मेडल दे दिए। मेडल जब दे दिए तो याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। हुआ क्या, राजा का आखिरी समय आ गया। लेकिन देखो इस बात को भी ध्यान रखो, ऐसा बताया है कि मरते समय इतना कष्ट होता है आत्मा शरीर से निकलते समय कि 100 बिच्छू, बिच्छू सब समझते हैं नहीं, स्कॉर्पियन, 100 बिच्छू एक साथ काटें तो इतना कष्ट होता है। बिच्छू के काटने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट। और बिच्छू भी कई किस्म के होते हैं। एक बात में बात आ रही है, एक महात्मा थे, उनके यहां तक बाजू, यहां से यहां तक और यहां घुटनों तक टांगे सफेद थी। किसने पूछा उनको, महाराज ये टांगे और हाथ आपके सफेद कैसे हैं? उन्होंने महात्मा ने क्या बताया, कहते मैं जंगल में रहता था। अभी भी कई महात्मा जंगलों में रहते हैं, भगवान पर निर्भर हैं वो। जंगल में रहता था तो मैं बैठा था तो मैंने देखा पागल हाथी मेरी तरफ आ गया। मुझे लगा ये मुझे आके मार देगा। मैं उठा, भागा, पास में एक गुफा थी, गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर घुस के हाथी पीछे पीछे मेरे आया और गुफा में उसने सूंड मारी। मैं तो पीछे गुफा के था और गुफा के बाहर ही बैठ गया। थोड़े समय के बाद सूंड घुमाए कि मैं अंदर हूं या नहीं हूं। क्या हुआ कि बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा थी। कहते मैं अंदर बैठा हूं, मैं बाहर निकल नहीं सकता, इतना बड़ा हाथी सामने बैठा है। तो मैं अंदर जब बैठा तो मैंने क्या देखा बैठे बैठे कि एक बिच्छू आया। वो बिच्छू कितना बड़ा, जितनी भेड़ होती है ना, भेड़ समझते हैं नहीं, भेड़ जितना बिच्छू, वो मेरी तरफ आ रहा है। महात्मा कहते हैं वो जब मेरी तरफ आ रहा था मैंने सोचा इससे तो मैं बच गया हूं, ये खा जाएगा, इससे मैं मर जाऊंगा। इसने कभी मेरे को काटा तो मैं बचने वाला नहीं। हुआ क्या कि बिच्छू गुफा के पास आ गया और इधर से उस हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड घुमाई, अंदर के अंदर है या नहीं,
उस सूंड जाके लगी बिच्छू को। जैसे सूंड बिच्छू को लगी, बिच्छू ने झट उसको डंक लगाया। जब डंक मारे तो क्या हुआ, एक सेकंड में, एक मिनट में जैसे भी वो हाथी धराशायी हो गया, मर गया, गुफा के बाहर मर गया, शरीर छोड़ दिया उसने। और बिच्छू फिर वापस चला गया। असल में वो लगता है ऐसा कि बिच्छू महात्मा को ही बचाने के लिए आया था। अभी महात्मा इतने दिनों से पड़े हैं अंदर बेचारे, 2-3 दिन जैसे भी था, और महात्मा भी बाहर निकले, बिच्छू पर अपना चला गया। वो हाथी ने रास्ता बंद कर रखा है गुफा का। अभी महात्मा जी ने, क्यों मर गया हाथी, हाथ उसके ऊपर रख के मैं बाहर निकलूं, हाथ शरीर के अंदर धस गए, हाथी के शरीर के अंदर शरीर गल गया, उसका इतना जहर था उस बिच्छू में, हाथ गल गए। फिर मैंने हाथ निकाले तो पाँव उसके ऊपर रखे, बाहर जाना था मैंने, पाँव में मेरे जो हैं सफ़ेद हो, कहते बिच्छू के जहर से मेरे हाथ पाँव सफ़ेद हो गए। तो देखो बड़ा कष्ट बताया है मरते समय, उसको सदा याद करो। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? मेरी शरण में आ जाओ। यही कहा ना, यत करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अगर हम सब कुछ भगवान के लिए करना सीख जाएंगे तो हम भगवान के हो जाएंगे। अभी हम भगवान के लिए नहीं कर रहे, अब अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं, विषयों को भोगने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान के हो जाएंगे, और फिर अंते नारायण स्मृति भी होगी, अंत में भगवान का नाम भी जीवा पर आएगा। तो हमें स्वरूप सिद्धि ये है, स्वरूप सिद्धि ये है कि हम कृष्ण के चरणों में स्थित हैं, और हम ये समझ गए हैं कि मैं जीवात्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना पुरुष हूं, ना गोरा, ना काला, अमीर गरीब, मैं ना यूपी का हूं, ना बिहार का हूं, ना महाराष्ट्र का हूं, ना कश्मीर का हूं, ना जम्मू का हूं, मैं मध्य प्रदेश का भी नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं। ऐसा हमारा विचार बनना चाहिए। मैं भगवान का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा कोई नहीं। तो जब ये स्थिति हमारी आ जाएगी तो फिर समझो ये हम अपने स्वरूप में सिद्ध हैं। यही हमारा स्वरूप है। हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा। प्रिय बंधुओं माताओं, हमारा असली स्वरूप है हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन हम अपने अंदर झांक के देखें, क्या मैं कृष्ण का दास हूं? मैं तो अपने मन का दास हूं, मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूं। कृष्ण के दास का अर्थ है मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। अभी देखो ये साधु भेष है, साधु भेष में तो ये होना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए ही सब कुछ करें। लेकिन साधुओं ने तो क्या बड़े बड़े मठ बना दिए, ऐसा कथा करनी है, भागवत कथा। किंग ऐसे भी हैं जिनका पैकेज है 75 लाख रुपया, ऐसे भी हैं किसी का पैकेज है 21 लाख रुपया, कथा करानी 21 लाख, किसी का पैकेज 12 लाख,
इतने पैसे ले, तो पैसे किस लिए लेने भाई? पैसे इकट्ठे किस लिए करने हैं? इकट्ठे करके तुम अगर भगवान की सेवा में लगाते हो तो फिर ठीक है, अपने सुख सुविधा के लिए लगाते हो तो भैया ये ठीक नहीं, ये अपराध है बहुत बड़ा। तो हमारे स्वरूप में जो स्थिति है, स्वरूप स्थित, जैसे यहां प्रभुपाद जी ने कहा है, स्वरूप सिद्ध, अपने स्वरूप में स्थित, कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कृपा करके देखो, मन हमारा बहुत कुछ कहता है। एक मंत्र हम बताते हैं, फिर बता रहे हैं आज आपको। इस मंत्र को याद रखो, मंत्र मेरे पीछे बोलो। मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार है। इस बात को याद रखो, पुरुष भी स्त्री भी। और फिर हमें कैसे पता लगा मन शुद्ध है? हमारा मन अगर मेरा शुद्ध हो जाता है, इस सदा कृष्ण चिंतन में लगा है, कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है। और जब तक ये इधर उधर भागता है, स्त्री के पीछे भागता है, स्त्री पुरुष के पीछे भागती है, मन भागता है ना, तो ये सब नरक का द्वार है। स्वरूप सिद्धि ये है कि मन में सतत कृष्ण चिंतन चल रहा है। और भगवान ने भी ये कहा गीता में, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत हमेशा के लिए सतत मेरा प्रेम प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है। पहली बात क्या करेंगे भगवान? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान में अकल देंगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अकल देंगे। अभी मैं एक बात सुनाई थी शायद पहले भी, फिर सुना देता हूं। प्रभुपाद ने कहा कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को हम दोहराते हैं तो सीखते हैं। एक माता जी, भक्त माता, लंबी बात मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ये माता कमरे में बैठी है, गर्मियों के दिन है, तो पंखा चल रहा है ऊपर। ऐसे अंदर से प्रेरणा हो कि बाहर जाओ, माता बता रही है ये। जैसे बाहर गई, ऊपर से पंखा नीचे गिरा। ये माता बहुत भजनीक, भजन करने वाली और भगवान का सिमरन। तो भगवान जब हम उनका सतत भजन करते हैं, प्रेम से भजन करते हैं, पहली बात भगवान ये करेंगे, बुद्धि देंगे, हमको अकल देंगे, ये करना, ये नहीं करना है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अभी देखो कि हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा।
राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वरूप में स्थिति ये है कि हम भगवान के चरणों में स्थित हैं। मेरा मन इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, केवल कृष्ण के चरणों में लगा है। तो यही कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और किसी काम के लिए शरीर नहीं मिला। और बहुत सारे आकर्षण हैं, जैसे मैंने कहा स्त्री का पुरुष आकर्षण, पुरुष का स्त्री आकर्षण, बहुत सारे आकर्षण संसार में हैं। इन आकर्षणों से हमने बचना है, प्रयास करना है कि मेरा मन सदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहे, मेरा मन इधर उधर ना जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं, किसी पर निर्भर नहीं। हम उनके अंश हैं। जीवे रे स्वरूप आया कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं और हम भगवान के साथ भी हैं और अलग भी हैं। भेद भेद अभेद। जब हम शरीर के द्वारा भक्ति करके आत्मा का उत्थान करते हैं तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, धाम में वैकुंठ में जाते हैं। अगर हम भक्ति ना करके अभेद अलग हो जाते हैं भगवान से, आवागमन में 84 के चक्र में पड़ जाते हैं। तो आप सब लोग कृपया इस बात का ध्यान रखो कि कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव संतों को पृथ्वी पर भेजा है, और वो हमें ये संदेश दे रहे हैं। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न होना, वह सच्ची मुक्ति है। जब भगवान की सेवा में संलग्न हो गए ना, बस और कुछ भी नहीं, तो फिर वो मुक्त हो गया। सच्ची मुक्ति वही है। जब तक हम संसार में माया जाल में फंसे हैं, संसारिक चीजों में लगे हैं, ये बंधन है। हमने बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि हमने इस संसार से जाना है। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखो और प्रयासरत रहो कि मैंने बंधन से मुक्त होना है। मैंने अपने घर को जाना है। तो मेरा घर कहाँ है? यूपी में है या बिहार में है ना? मेरा असली घर जो है वो वैकुंठ लोक में है। वैकुंठ, वही कहते हैं बगैर कुंठ, जो बगैर दुख के है वो वैकुंठ है। मेरा घर वैकुंठ में है, लेकिन मैं अलग क्यों हो गया वैकुंठ से? यहाँ क्यों आके माया जाल में गिरा? क्योंकि मैं भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहता था। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे चापटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, और भगवान की जो पुलिस है माया, उसके अधीन वो हो जाता है और कष्ट भोगता है। तो प्रिय बंधुओं,
कष्टों का सदा चिंतन करो और उनसे बचने का प्रयास कृष्ण की शरण है। और ये काम तो वैसे हमें शास्त्र के अनुसार 5 साल की अवस्था से शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसा वातावरण हो गया, नहीं किया मैंने। चलो जब जागे तब सवेरा। अभी मुझे पता लगा तो मैं भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लग जाऊं, हृदय से लग जाऊं, प्रयास करूं। त्रुटियां आएंगी, गिरेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे, चलेंगे। बच्चे का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया। बच्चा, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, आखिरी एक दिन वो चलने लग पड़ता है। इसी प्रकार हमारा जीवन जो है ऐसा रहेगा और हमें जो है लगे रहना है भक्ति में। यही हमारे गुरु महाराज का संदेश है। तो आज रामायण का 52 दिन है। ये कल वाली कथा है। कल कितना दिन था?